तो वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज आप लोगों का 18 जुलाई को पेपर था फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी पेपर कोड जो आपका 114, ये आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस पेपर का जो है आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पेपर कोड 114 है, बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया था। तो पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर दिया है, किस देश को शिक्षण प्रशिक्षण का जो प्रणेता कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनसीटी की स्थापना की बात की जाए तो एनसीटी की स्थापना 1973 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना की बात की जाए तो 1961 में हुआ था। यूजीसी की बात की जाए तो 1953 में हुआ था और निप्पा का आपका 1962 में। तो इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजीसी की। ठीक है, तो यूजीसी की यानी सी पहले रहना चाहिए। तो यहाँ पे सी देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आपका 1953 के बाद सबसे उसके बाद कौन है आपका 1961, यानी एनसीईआरटी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए है। ठीक है, तो एनसीटी तो सबसे इसमें देख रहे हैं सबसे लास्ट में, तो ये तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं, अब ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले बी को रखा है यहाँ पे, तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, फिर उसके बाद आप लोगों का सी रखा है यूजीसी का, तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी वाला देख लेते हैं। सबसे पहले डी, तो डी तो आपका 1962 में, तो यूजीसी कहाँ जाएगा आपका, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पहले यहाँ पे डी रखा गया निप्पा को, तो यहाँ पे 62, फिर उसके बाद सी को रखा गया है आपका यूजीसी को, फिर उसके बाद बी को, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन निप्पा जो है 1962 में स्थापना की गई, लेकिन इसको पहले रख दिया है। तो इसमें तो हमको लग रहा है सब आंसर ही गलत है। ठीक है, तो ये देखा जाए कि अब डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सा आंसर सही करती है। और यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने सन पूरा बता दिया आप लोगों को, और यहाँ पे ऑप्शन ही इधर उधर लग रहा है, गलत लग रहा है, तो अब आप ही लोग बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो प्रमुख होता है तो कौन होता है आपका एनसीटी का प्रमुख अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं है सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। तो यह विचार किसका है, तो यह विचार आपका जो है टैगोर का है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला दिया है कि इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह मुहैया कराता है। तो क्या, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्यकलापों के गहन अभ्यास के अवसर को, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि एनसीईआरटी ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ए फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1976। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना संस्तुति की गई थी। तो कब की गई थी, आपका डाइट की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि किसने कहा पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं। तो ये W.H. किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक है, किलपैट्रिक ने कहा था कि जो आपका सर्कस में जो पशु होते हैं उनको तो आप लोग प्रशिक्षित कर लेंगे, लेकिन जो शिक्षक को शिक्षित करना पड़ेगा। तो ये आपका W.H. किलपैट्रिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। तो 1979 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई। तो आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। तो शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, छात्रों को यह समझाना कि शिक्षक क्या कहता है। ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। पढ़ाते समय छात्रों को जो है तनाव मुक्त रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है यहाँ पे कि आपका DPEP का पूरा रूप। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 15 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर एक प्रभावी शिक्षक की चारित्रिक विशेषता है। तो इसमें से एक आप लोगों को जो है गलत ढूंढना है, 3 आप लोगों को समान रहे। यहाँ पे देख सकते हैं
जो प्रभावी शिक्षक हो उससे। तो मानक पर जोर, ये तो ठीक है। उद्देश्य को स्पष्ट करने के उद्देश्य से समूह चर्चा पर जोर, ये भी आपका सही है। समस्याग्रस्त स्थिति को त्वरित नियंत्रण पर जोर, यानी ये भी सही है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, कक्षा के छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया, यानी यही आपका जो है एक को छोड़कर जो है यही आपका सबसे अलग है। प्रभावी शिक्षक के चारित्रिक विशेषताओं से ये तीनों तो विशेषताएं हैं, लेकिन ये आपका अलग है, तो यही ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 16 नंबर कि छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण कौशल का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, भाषाई कौशल का विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पाठ्य योजना के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का उपागम किसने दिया। तो ये आपका मैगर उपागम, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि कौन FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लैंडर। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका जो है पाठ्यचर्या ये एक व्यापक शब्द है, और जो आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जो होता है इसका हिस्सा है, यानी पाठ्यचर्या आपका बड़ा है और पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मिशनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया। तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं रिपीट हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डेन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पर जो है बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया गया। तो ये आपका आगरा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं रिपीट है कि किस देश को शिक्षक प्रशिक्षण का जो प्रणेता कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि शिक्षक शिक्षा में किस प्रकार का जो है पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो सिद्धांत, शिक्षण अभ्यास, प्रायोगिक कार्य, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि भारत में अध्यापकों के शिक्षा के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है। तो ये आपका NCT है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सेवारत प्रशिक्षित शिक्षकों को सतत शिक्षा दी जाती है। तो अभिनव पाठ्यक्रम, विचार गोष्ठियों द्वारा, कार्यशालाएं, मुद्रित सामग्री वितरण द्वारा, जनसंचार के संसाधन, यानी उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि निम्नलिखित में से कौन NCT के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो शिक्षक शिक्षा के समन्वित विकास को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अध्यापक शिक्षा की जो समस्या है। तो अध्यापक शिक्षा की समस्या क्या है। सिद्धांत एवं व्यवहार में असंतुलन, अनुपयुक्त पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण संस्था में तालमेल का अभाव, यानी उपयुक्त सभी इसका जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया आपको NCERT द्वारा करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया। तो आपका वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक प्रणाली सबसे निर्बल कड़ी है। तो यह जो आपका कथन किस आयोग के द्वारा कहा गया था। तो ये आपका सही होगा राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है 32 नंबर कि सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा प्रवर्तनों से अवगत कराना, नवीन ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना, यानी उपयुक्त आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 33 नंबर कि प्रशिक्षण समूह प्रविधि का उपयोग किया जाता है। तो ब्लॉक शिक्षण, इसी को कहा जाता है ब्लॉक शिक्षण या समूह प्रविधि, ठीक है, समूह शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि शिक्षकों को सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक निष्ठा में कमी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि शिक्षण कला के अंतर्गत शामिल है। तो अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा देना, अधिगमकर्ता को प्रेरणा देना, शिक्षण अधिगम स्थिति का निर्माण, यानी उपयुक्त सभी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर दिया है कि आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से शिक्षण की कौन सी विधि अपनाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला दिया आप लोगों का शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थियों के समस्या समाधान क्षमता, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच कौशल और मूल एवं नवीन सोच शक्ति का विकसित शामिल है। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण का तर्कना स्तर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक के रूप में छात्रों द्वारा आप
पर टिप्पणी की जाती है तो आप क्या करेंगे? उन्हें सजा देंगे? नहीं, गलत बात है। उन्हें स्कूल से निकाल देंगे? ये भी आपका गलत बात है। आंतरिक परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन करते समय बदला लेंगे? ये भी गलत है। मूल्यांकन के समय निष्पक्ष रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएड 4th सेमेस्टर का जो भी छात्र असाइनमेंट प्रोजेक्ट अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर 62 89 20 39 42। इस पर आप लोग जो है बात करके आप लोग परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जो भी छात्र चाहते हैं आप कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 40 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 मिनट। तो यहाँ पे आप लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा। 40 क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को बता दूँ कि 3 क्वेश्चन रह जा रहे हैं जो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पिन करके आंसर दे दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और कौन कौन सा मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। एक आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है 12, और एक क्वेश्चन और है जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, और एक आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन बच जा रहे हैं, तो इसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं दे दूंगा, आप लोग अपना आंसर की देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों का जो पेपर कोड 115 है, इसका जो है MCQ मैं आज अपलोड करूँगा शाम को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।